हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर एंड आज का जो वीडियो रहेगा वो आपका किसी टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं होगा, जिसमें आज हम स्टडी नहीं करेंगे, बट स्टडी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेंगे। आई मीन टू से कि बहुत सारी डीएम्स मिलने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक 1 मंथ स्ट्रेटेजी किस तरह से आप फॉलो करें उस पर एक वीडियो बनाऊँ। स्टूडेंट्स के डीएम मुझे आने लगी कि टेट की डेट मैम अनाउंस हो चुकी है, अभी भी आपके पास लगभग 30 डेज लेफ्ट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इन 30 दिन में ऐसा क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता है देन आप जो है आराम से पासिंग मार्क्स, इवन अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, नॉट पासिंग मार्क्स ओनली। तो उसी के बारे में आज का वीडियो रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कब कब क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि आपके लिए बायो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 मार्क्स का वेटेज है और आप इसमें जो है 45 के अराउंड आराम से लेके आ सकते हैं, अगर आप अपनी जो एक पढ़ने का तरीका है वो स्ट्रेटेजी अच्छी रखते हो तो तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं जो डिस्कस करूंगी सबसे पहले वो करूंगी क्लास +1 एंड क्लास +2 की जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि चैप्टर्स यही हैं जो पूछे जाते हैं। अब वो डिटेल में कौन सी चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर पूछता है, कौन सी एनसीईआरटी से पूछी जाती हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। यूजुअली आपका जो 95% पेपर होता है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो एनसीईआरटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कौन से चैप्टर का वेटेज हाई रहता है वो भी मैं बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जिनसे कभी कुछ पूछा ही नहीं जाता, इवन 1 नंबर का अगर उससे पूछा गया है तो आप अगर अभी आपको पढ़ना है 1 मंथ में तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि 1 नंबर के लिए आप पूरा चैप्टर देखें, उसको पढ़ें, समझें, फिर लर्न करें, वो आपका टाइम वेस्ट वहाँ पे होगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी, जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा था कि मैम बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, 750 से 800 तक वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है इस टाइम। अगर 1 मंथ आपके पास है तो इस 1 मंथ में आपको कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी चाहिए वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। चलिए पहले बात करते हैं हम क्लास +1 के सिलेबस की। एज यू कैन सी ये इंडेक्स मैंने लिया है चैप्टर्स। फर्स्ट है यूनिट 1। यूनिट 1 में ये पूरी की पूरी यूनिट स्टूडेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ना है, ये आपको टफ भी लगेगा, इसलिए इसको अच्छे से टाइम दें, अच्छे से इसका रिवीजन करें, इसको हो सके तो दूसरे चैप्टर से ज़्यादा टाइम दें। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ से क्या रहता है, ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है यहाँ से टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ से जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ग्रुप पढ़ रहे हो, मान लो आप टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हो, तो टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो एग्जाम्पल एनसीईआरटी से ही उठाएगा। अब आप अगर एल्गी पढ़ रहे हैं तो एल्गी की भी अदर क्लासेस हैं आपके पास, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी है, ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी। तो उनमें भी वो एग्जाम्पल, रेड एल्गी के अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, ग्रीन एल्गी के, ब्राउन एल्गी के अंदर, मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन हुई है, जितने भी फाइलम है, 11 तो आपको फाइलम पढ़ने हैं, 11 फाइलम में भी कॉर्डेटा की आगे क्लासेस पढ़नी है, साइक्लोस्टोमेटा से लेके पाइसिस, एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल एंड मैमल्स तक, ठीक है। तो सबके आपको एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे के रखे हैं वो लर्न करने हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ से ये वाला पोर्शन आपको टफ लगेगा। बाकी जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं यहाँ के। और अगर मैं आपको ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इस चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका बताती हूँ। आपने इस चैप्टर पे, क्योंकि मैंने आपको फ्लो चार्ट का एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने आपको पहले भी पिछले वाले टाइप के टाइम बताया था कि कैसे आपने इसको फॉलो करना है और कैसे आप इसको समझ सकते हैं बहुत इजी फ्लो चार्ट से। देखो, जितने भी मान लो 11 फाइलम्स आपके पास है, तो इन 11 फाइलम्स के आपको फीचर्स, मेन फीचर, जो फीचर दूसरे फाइलम में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलूँ, फाइलम है आपका पोरिफेरा, ये सिंपलेस्ट प्रिमिटिव फाइलम है, पहला फाइलम है जिसे हम पढ़ते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज ऑस्टिया। प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। तो ऑस्टिया जो है स्टूडेंट किसी भी दूसरे फाइलम में नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे फीचर आपको अलग से निकाल लेने हैं जो सिर्फ उसी फाइलम का फीचर है, ठीक है जी। तो वो फिर आपको बहुत हेल्प करेंगे, जैसे कि फ्लेम सेल्स हैं,
फ्लेम सेल्स स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थस में होते हैं। नेफ्रीडिया की प्रेजेंस जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फ्लेम सेल्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो नेफ्रीडिया पाए जाते हैं एनिलिडा में, किसी दूसरे फाइलम में होते ही नहीं हैं। बायोल्यूमिनेसेंस जो शो करते हैं, टिनोफोरा के मेंबर शो करते हैं। तो ऐसे आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो निकाल लेने हैं, और यही करेक्टरिस्टिक फीचर्स ज्यादातर स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके, मैंने पूरा एनिमल किंगडम डिटेल में भी पढ़ाया है और इसको शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है। इनफैक्ट ये वाला यूनिट पूरा कवर करवाया है आपको, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज आप दूसरे किसी कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए पढ़ रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये होगी फर्स्ट यूनिट पार्ट, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, ये टाइम मांगती है चीजें लर्न करने के लिए। सेकेंड बात आती है आपकी मॉर्फोलॉजी, अनॉटमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वेटेज भी हाई रहता है। देखो मॉर्फोलॉजी से भी टफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स को लगते हैं, क्योंकि नई टर्म्स होती हैं कुछ, और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे बहुत होते हैं। अनॉटमी में फ्लावरिंग प्लांट अनॉटमी से एक तो टिश्यूज, अगर प्लांट्स की बात की गई है तो प्लांट टिश्यू यहाँ पे आएंगे, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल जाएंगे एनिमल टिश्यूज। तो बेहतर होगा कि अगर आप +1 या +2 की जो एनसीईआरटी है उनको फॉलो कर रहे हैं अगर, तो आप टिश्यू और ये जो प्लांट टिश्यू है इसको इसी में से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी टाइम कम भी है, तो इसलिए आप फटाफट से एनसीईआरटी को रीड कर लें अगर आप अपने बेसिस पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बुक की बात करें कि कोई बुक है बेस्ट बुक फॉर एचपी टेट, तो इट इज़ नॉट अवेलेबल येट। तो अभी तक मैं आपको कोई भी बुक ऐसी रिकमेंड नहीं करूंगी। तो आप जो है फॉलो करिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। अगर स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, अगर आपको टिश्यूज पढ़ने हैं, चाहे वो प्लांट टिश्यू है एनिमल टिश्यू है, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आप 9th क्लास का जो एक चैप्टर है, 7 चैप्टर है शायद एनसीईआरटी में, 7th है आई थिंक सो, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। टिश्यू ही उस चैप्टर का नाम है 9th क्लास में, उसमें भी बहुत कुछ देके रखा हुआ है। 9th क्लास का टिश्यू चैप्टर, सेल चैप्टर, और एक और है डाइवर्सिटी फाइलम वाला चैप्टर, वो तीनों मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा के रखे हुए हैं। इवन आप देखेंगे कि 9th का, मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि 9th का टिश्यू चैप्टर ये जो है, इसमें से एचपी टेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं। क्योंकि जो चीजें कई कई चीजें ऐसी है स्टूडेंट जो 9th में देके रखी है बट +1 में नहीं है, बट फिर भी टैट में वो पूछ रखी है। तो मतलब जो आपकी बेसिक क्लासेस हैं 6 to 10, वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। बट अभी 1 मंथ है तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना है, राइट। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में कॉकरोच, अर्थवर्म और एक और दैट इज फ्रॉग भी गिवन है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। आफ्टर दिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो कि 8th यूनिट चैप्टर, अगर बात करूँ 8th चैप्टर सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ये क्वेश्चन रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये इजी होता है, सब मैक्सिमम को ये चैप्टर आता होता है। बायोमोलिक्यूल में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। डीएनए आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो, डीएनए के बारे में, और डीएनए पे तो बेस्ट वीडियो मैं कह सकती हूँ कि बेस्ट कंटेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैंने एक वीडियो बनाया, उसका मैंने थंबनेल पे भी नाम डीएनए का डीएनए टेस्ट रखा है। उसमें डीएनए से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैंने स्किप करी है, मैंने सब कुछ उसमें ऐड करा है, जो कि आपको बहुत मदद करेगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी इससे जुड़ी हुई अदर चीजें भी मैंने करवाई हुई हैं। और इसमें प्रोटीन आ गया आपका, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड्स को लेके, स्टार्च, ग्लाइकोजन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट वहां से पूछे जाते हैं, सब कुछ बायोमोलिक्यूल में आता है, एंजाइम्स एक्सेट्रा। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से माइटोसिस, मियोसिस के बारे में पूछा जाता है। और अगर मैं बताऊं कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कहाँ से पूछा जाता है, एक तो जो सेल साइकिल का पोर्शन है, जिसमें आपका जीवन, जीवन के बाद G2 फेज आती है और देन M फेज आती है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सेल डिवीजन से आपका पूछा जाता है जो मियोसिस 2 है, सॉरी मियोसिस 1 की फेजेस, एक्चुअली मियोसिस 1 की जो आगे फेजेस हैं, ठीक है, जिसमें आपको याद आ रहा हो क्रॉसिंग ओवर कौन सी फेज में होता है, पैकेटीन में होता है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, जाइगोटीन हो गया, लेप्टोटीन वगैरह, ये क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर वेटेज पूछा जाता है। और मियोसिस 2 सिमिलर होती है माइटोसिस की तरह, राइट। चलिए आगे देखते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब 2021 का टैग था तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी, प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम मैंने कंप्लीट करवाया था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई थी, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इवन मैं प्लांट फिजियोलॉजी की इस बार भी
अभी आपका जो ये 1 मंथ है, इसमें बीच बीच में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। एक वीडियो आपके लिए चाहे तकरीबन वो आपकी 45 टू 1 आवर की होगी, और उसमें हम एक एक यूनिट को करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने सोच रखी है, जो मेजर चैप्टर्स है, जैसे जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो उस पे मैं एक एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि वो टॉपिक आता ही है। मतलब कम से कम आपके कुछ ऐसे टॉपिक ना छूटे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और कुछ कन्फ्यूज़न उसमें क्रिएट होता है, उस पे मैं काम कर रही हूँ। बहुत जल्दी मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं उसके बाद, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि वीडियो बनाने के लिए जस्ट मेरे को मटेरियल देखना पड़ता है, टेट में किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मटेरियल पूछ रखा है, उसके बाद आपको पढ़ाना कैसे है, क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन करनी है, वो सब देखना पड़ता है। उसके बाद वीडियो डिसाइड होता है, तो इसके लिए टाइम भी लगता है। हमारा कोर्स भी चला हुआ है, 2-2 बैच साथ में देखने पड़ रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। इसलिए थोड़ा कम टाइम यूट्यूब के लिए अभी जो काम चला हुआ है। वैसे तो वीडियो आती रहती है, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए डेली एमसीक्यू आता रहता है, बट उसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए, टैट के लिए हम कुछ कर पाए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। चलिए बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है पहला चैप्टर यहाँ पे। तो इसमें से मेन मेन क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और मिनरल न्यूट्रिएंट से माइक्रो और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनका क्या काम होता है वो आपको पढ़ लेना है, और प्लांट हार्मोन वगैरह यहाँ से। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में से साइकिल्स वगैरह में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, पहला लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। कहाँ पे वो रिएक्शन हो रही है और किसने दी है, अदर नेम उसके, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी। एंड नेक्स्ट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन की क्या रोल होता है, कैसे जो है कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होता है, वो चीज़ें। हॉर्मोन्स भी शायद इसी वाले चैप्टर में है। रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करें तो इसमें से भी साइकिल वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में लास्ट में एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, वो टेबल पूरे चैप्टर का एक तरह से निचोड़ है। मतलब उस टेबल से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एचपी टाइप में पूछे गए हैं। अगर आप उस टेबल को भी कर लेते हैं तो मतलब पूरा चैप्टर हो गया। और ये टेबल मैंने सॉल्व करवाया है आपको यूट्यूब पे भी, ठीक है। टेबल आप देख ले, जो टेबल है, टेबल नंबर ऐड करके आप सर्च कर सकते हो अराइव ऑनलाइन क्लासेस करके, राइट। फिर आता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पहले से डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, रेस्पिरेटरी, फिर यहाँ से सर्कुलेटरी आ जाता है, हार्ट वगैरह, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, नेफ्रॉन इसमें आते हैं। लोकोमोशन में आपके मसल्स और पूरा स्केलेटल सिस्टम, बोन यहाँ आते हैं। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आपका ब्रेन आता है, जहाँ से वेटेज रहता है हाई। और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आपका एंडोक्राइन सिस्टम आता है, और इसमें ग्लैंड्स और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन, उनका क्या रोल होता है, इसलिए ये चैप्टर, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्लास +1 का सिलेबस। अब बात करते हैं क्लास +2 के सिलेबस की। सो स्टूडेंट, ये है आपका क्लास +2 का सिलेबस। क्लास +2 का सिलेबस अगर हम कंपेयर करें +1 के सिलेबस से, तो कम भी है, वास्ट नहीं है। मतलब एक चैप्टर आप, जैसे मान लो आप डाइजेशन वाला चैप्टर ही उठा लेते हो, डाइजेशन वाले चैप्टर में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कवर करनी होती हैं। तो +2 के चैप्टर एज कम्पेयर टू +1 के चैप्टर से थोड़े से कम लेंथी हैं, और कुछ चैप्टर बहुत छोटे भी हैं +2 में। और सिलेबस, जैसे +1 में 22 चैप्टर है, यहाँ पे आपको +2 में 16 ही पढ़ने हैं। तो देखिए, पहली यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले चैप्टर में भी बहुत कुछ है, स्किप कुछ नहीं करेंगे, जैसे ओएस्ट्रस साइकिल, प्राइमेट, नॉन प्राइमेट्स, डाइशियस, मोनेशियस, होमोथैलिक, हिट्रोथैलिक ऑर्गेनिज्म वगैरह, सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये तो अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्लावर के पार्ट्स से लेके, उनकी अनाटमी से लेके, किस तरह से सारी डेवलपमेंट होती है, ओव्यूल का डायग्राम से लेके, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से लेके, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हर गेमिटोजेनेसिस से लेके स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ओवरी का स्ट्रक्चर, स्पर्म का स्ट्रक्चर, किस तरह से बेबी की फॉर्मेशन होती है, ओवरी से कौन से हार्मोन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, लैक्टेशन के ड्यूरिंग हार्मोन कैसे काम करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को आप
स्किप भी कर सकते हैं, बट इसमें से हार्डली आप 10-12 क्वेश्चन सेलेक्टिव कर सकते हैं, ओनली 10-12 क्वेश्चन। इस पे इन सभी पे मैंने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की एक लिस्ट मैं दिखाऊंगी आपको। जब मेरा ये लिस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको प्ले लिस्ट पे लेके चलूंगी और बताऊंगी कि कौन कौन सी अभी आपने पढ़नी है। जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जेनेटिक्स से कुछ भी पूछ लिया जाता है। इसके जो ये 2 वाले चैप्टर हैं, 7 चैप्टर को अभी 1 मंथ के लिए आप छोड़ दो, मत पढ़ो इसको, क्योंकि यहाँ से बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछते हैं इवोल्यूशन से। अभी 1 मंथ के लिए आप इस चैप्टर को छोड़ो। 5th और 6th चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। ये भी आपके चैप्टर टाइम लेंगे आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा डीप है। डीएनए वाला पोर्शन यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए कैसे बनता है, प्रोटीन्स कैसे बनती है, सब यहाँ पे है। अब है आपके 3 चैप्टर और ये भी टाइम लेते हैं थोड़ा सा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म किस डिजीज के लिए है, ये सब क्वेश्चन आपने देखे हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। फूड एनहेंसमेंट, यहाँ पे क्या रहता है कि हाइब्रिड वेराइटीज वगैरह जो है वो बनाई जाती है, क्रॉस ब्रीड्स होती हैं, कौन सी आपकी एग्जॉटिक ब्रीड है, वो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछाता है। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हम ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल है, कौन सा प्रोडक्ट उनसे बनाया जाता है, किस प्रोसेस से बनाया जाता है। जल्दी आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा, इजी है। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से भी आप सेलेक्टिव पढ़ सकते हो, इसमें भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें ये भी आपका कम टाइम लेगी, इससे फटाफट सेलेक्टिव क्वेश्चन निकाल लो। हार्डली आपके 30 क्वेश्चन सेलेक्टिव निकलेंगे, ठीक है। अगर आपको पहचान है कि किस तरह से क्वेश्चन निकालने हैं, तो हार्डली 30 क्वेश्चन निकलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। उन्हीं में से आपका आ जाएगा पेपर में कंटेंट। इकोलॉजी सबसे ईजी, ठीक है, सबसे इजी। इसको आप 1 या 2 बार रीड ही करेंगे, नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट रीड भी करेंगे तो भी आप इसके कंसेप्ट अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये इजी चैप्टर है, ठीक है। एनवायरमेंट के बारे में है, अपनी फूड चेन, फूड वेब के बारे में है, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस के बारे में है, वही आप इसमें पढ़ेंगे, तो ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है। अब चलिए बात करते हैं कि अब पढ़ना क्या है। 1 मंथ है स्टूडेंट, ठीक है, अभी आपके पास यानी कि 30 डेज हैं, और ये 30 डेज भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अपनी प्लानिंग बना लो कि ये डेज लिख लो कि आज फर्स्ट है, आज पहला दिन है मंथ का, आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो करने ही हैं। मतलब इस तरह से बनाओगे तभी काम चलेगा, अदरवाइज फिर स्किप हो जाएगा सब कुछ। चलिए अब मैं ले चलती हूँ आपको प्लेलिस्ट पे, आपको क्या क्या पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैनल। अभी तक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 756 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। अब इनमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए प्लेलिस्ट सेक्शन में चलते हैं। सो स्टूडेंट, ये है प्लेलिस्ट सेक्शन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे ये अभी मैंने एक वीडियो यहाँ पे डाला है इस प्लेलिस्ट में। यहाँ पे एचपी टेट टॉपिक वाइज में सिर्फ एक वीडियो है, यहाँ पे मैं वीडियो प्लस आपको करूँगी, ऐड करूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या रहेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, उनके कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको एमसीक्यूज, जो पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, वो हम लोग करेंगे। आफ्टर दिस, ये है स्टूडेंट 2022 के लिए, ये फिजिक्स सेक्शन के लिए है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी हमारी यस प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपको नहीं आती है, ठीक है, गड़बड़ है आपकी, तो इसमें क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने मतलब अदर प्लेलिस्ट में भी फिजियोलॉजी के टॉपिक करवाए थे, वो सारे मैंने इसी में एक जगह ऐड कर दिए हैं, जो मैंने बायो बूस्टर सीरीज में भी करवाए हैं। डाइकोट मोनोकोट से क्वेश्चन आते हैं, क्या होती हैं वो चीज़ें, ठीक है, ये आपको समझना है। C3 C4 प्लांट आपको अंडरस्टैंडिंग, देखो छोटी छोटी वीडियो 4 मिनट की है, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ भी आने लगेंगी। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, क्या होता है, फिर लाइट एंड डार्क रिएक्शन क्या होता है, PS1 PS2 सिस्टम, मतलब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बहुत ईजिली चीज़ें करवाई हुई हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगी। आफ्टर दिस आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वही देखिए वो मैंने आपको एक टेबल बताया था, यही वो वीडियो है यहाँ पे इस सेक्शन में, ठीक है, आपको प्लांट फिजियोलॉजी सेक्शन में मिल जाएगा। और आप देख पा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, और यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में जितने भी क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल के एमसीक्यू भी करवाए हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वो होंगे। आफ्टर दिस सेकेंड प्लेलिस्ट देखते हैं।
सो प्लांट फिजियोलॉजी के बाद केमिस्ट्री फॉर बिगिनर है। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, केमिस्ट्री पढ़ना बोरिंग लगता है या समझ में नहीं आती, उनके लिए यहाँ पे अभी तक मैंने 13 पार्ट्स अपलोड करे हैं। इस वाली वीडियो में मैं रेगुलर अभी वीडियोस डाल रही हूँ। अभी टैट के लिए भी आपको हेल्प करेंगे और वैसे भी अगर आप केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो भी। केमिस्ट्री के एमसीक्यू के लिए यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें जो एमसीक्यू हम एक्चुअली करते हैं स्टूडेंट्स, उस एमसीक्यू का जो कंसेप्ट होता है वहां से भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो एक एमसीक्यू में आपके 5 से 6 क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये मैथ्स की है, फिजिक्स की है जो आपके लिए नहीं है। हाँ, यहाँ पे बायोलॉजी एमसीक्यू रिवीजन जो हमने एक एमसीक्यू डेली करते हैं, उस एमसीक्यू का लास्ट टाइम रिवीजन यानी 30 एमसीक्यू जब हो जाते हैं उसका रिवीजन यहाँ पे ये वीडियोस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आफ्टर दिस यहाँ पे टीजीटी कमीशन के लिए है जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, दिस सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड होते हैं। एमसीक्यूज हम बहुत सारे करवा रखे हैं अभी और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। आफ्टर दिस बॉडी ऑर्गन सीरीज, आप इस सीरीज को एक बार ओपन करके देखना और इसको पढ़ के देखना, आपको मजा आ जाएगा। मतलब ये सीरीज आपको पता है लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको ये पता है। और इनको सारी इंफॉर्मेशन हर जगह से लेके आना, इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। आप नहीं कह सकते ऐसा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है। आपको अलग अलग जगह से ढूंढ के चीज़ें लेके आना और एक वीडियो में रिप्रेजेंट मैंने कर रखी हैं। आप इस वीडियोस को, इस प्लेलिस्ट की जो वीडियो है उनको देखेंगे, आपको ज़रूर जो है एक मतलब सेटिस्फेक्शन इस चीज़ से होगा कि नहीं, टॉपिक आप सेटिस्फाई होंगे कि टॉपिक की पूरी नॉलेज आपको मिल पाई है। ये प्लेलिस्ट मैंने इस तरह से डिज़ाइन करा है और बहुत मेहनत मैंने इस प्लेलिस्ट में करा है। केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं एचपी टैट के, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे मैंने पोइट्री लिखी थी। यस, टॉप 100 एनसीईआरटी प्लस टू क्लास के वीडियोस हैं इसमें, चैप्टर्स जो हैं मैंने करवाए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको प्लेलिस्ट ओपन करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर 1 के हैं 100 क्वेश्चन। वैसे कुछ चैप्टर छोटे होते हैं, उनमें से 100 क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कर चुके हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है स्टूडेंट, ये भी हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन 5th चैप्टर भी हो चुका है एंड योर 8th चैप्टर है वो भी कर लिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप एनसीईआरटी को खुद नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो हैं वो बने बनाए मिलेंगे, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम कम है इसलिए। आफ्टर टॉप 100 एनसीईआरटी टारगेट एचपी टेट बायोलॉजी सेक्शन, जो कि हमने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जो है वो करा था 21 में। ये सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसकी जो एंड वाली वीडियो है पेपर के टाइम बैक टू बैक हमने करी थी बहुत। केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज को आप कर सकते हैं, इसमें केमिस्ट्री करी थी लास्ट टाइम। टैट के लिए बायोमोलिक्यूल की सीरीज है, ये नोटिफिकेशन एंड सिलेबस के बारे में यहाँ पे वीडियोज रहती हैं। एंड वन मोर, बायो बूस्टर सीरीज को मत छोड़ना, ठीक है। ये छोटी छोटी वीडियोस इसमें होती हैं स्टूडेंट। इस प्लेलिस्ट में कंसेप्ट ऐसे होंगे कि जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। फॉल्स फीसिस वाले क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, सेल डिवीजन वाले आते हैं, वेनेशन वाले क्वेश्चन हैं, डिसऑर्डर्स यहाँ पे हैं, आप देख पा रहे हो। देखो जिस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये फोटोसिंथेसिस वाले जो फिजियोलॉजी की पोर्शन था वहाँ से मैंने इसको अलग कर दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्लेलिस्ट भी आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। एंड आफ्टर बायो बूस्टर सीरीज, ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जो चीज़ें मैंने करवा रखी हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। और टॉप 100 एनसीईआरटी चैप्टर कुछ मैंने +1 के भी करवाए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये आपका टाइम सेव करेगी, जो टॉप 100 वाली वीडियो है वो आपके टाइम सेव करेगी, उन क्वेश्चन बने बनाए इसमें हैं। एनिमल किंगडम को आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास ये वाला प्लेलिस्ट है, इसमें सारे ही क्वेश्चन मैंने मतलब ये पॉइंट्स की फॉर्म में बना रखे हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपको एचपी टेट के प्रीवियस ईयर ये वाले, तो मतलब आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। यहाँ पे पेपर करवाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि मैं हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन बताती हूँ और कंसेप्ट भी साथ में लेके चलती हूँ, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 9th क्लास बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा जो मैंने टिश्यू वाला चैप्टर एक बताया यहाँ से। और ये कुछ अदर प्लेलिस्ट हैं 10th क्लास की और ह्यूमन फिजियोलॉजी की, अगर आपको देखनी है प्लेलिस्ट तो लास्ट में अवेलेबल है ये सारी प्लेलिस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, समय कम है, आप बिजी रहते हैं दिन भर,
तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यूट्यूब से चैनल से किस तरह से हेल्प मिलेगा, आपको +1 और +2 की जो टॉप 100 एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको चैप्टर वाइज करवाए हैं उनको देखना है, बने बनाए क्वेश्चन वहाँ पे हैं। इसके बाद फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फिजियोलॉजी के लिए आपको प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है, उनको करिए। फिर इसके बाद आप करिए बायो बूस्टर सीरीज। काफ़ी टाइम से मैंने इसमें भी कोई वीडियो डाली नहीं है, बट ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स बन रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए आप। इसके बाद स्टूडेंट बॉडी ऑर्गन सीरीज मत छोड़ना, इसे बॉडी ऑर्गन की सीरीज है उसे करिए। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है उसको देखिए। आफ्टर दिस आप लोग जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देखिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डेली एमसीक्यूज जो आते हैं, बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं, तो ये आपको करने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो, इसको अच्छे से कर लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स बायोलॉजी में आएंगे और आप सेटिस्फाइड होंगे इस चीज़ से। ठीक है, तो यही था आज का हमारा जो टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्लानिंग करना आपके सब्जेक्ट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, अभी बायो के लिए प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लेके मैं आने वाली हूँ विद कंसेप्ट, विद चैप्टर वाइज कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। जो भी मैं पार्ट लेके आऊंगी, चाहे मैं कम ही पार्ट अपलोड करूं, लेकिन वो क्वालिटेटिव रहेंगे, मेजर चैप्टर्स को लेके रहेंगे, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन सेपरेटली, एंड योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, माइक्रोब्स का क्या यूज़ है, एंड योर इकोलॉजी ऑल्सो। तो इस तरह की वीडियो मैं लेने वाली हूँ आगे, और केमिस्ट्री की वीडियोस आपके लिए आ ही रही हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।